सुनी अनसुनी कहानियाँ। आर्यावर्त। आर्यों को कुछ विद्वान विदेशी मानते हैं और कुछ देशी। जो विदेशी मानते हैं उनमें अंग्रेज और वामपंथी इतिहासकारों के अलावा इनका अनुसरण करने वाले भी थे, और जो लोग देशी मानते हैं उनमें भी मतभेद है। किसी भी दूसरे मत या धर्म को स्थापित करने के लिए पहले धर्म को गलत साबित करना जरूरी होता है। उसकी प्रथा, रीति रिवाज, दर्शन, नीति, नियम आदि को तर्क पर द्वारा यह सिद्ध करना कि यह सब प्रासंगिक नहीं है, यह कि यह पुराना नियम हो चुका है, या यह कि यह असल में धर्म नहीं, धर्म तो वह है जो हम बता रहे हैं। खैर, आओ हम जानते हैं कि आर्य कौन थे और आर्य और आर्यावर्त शब्द का अर्थ क्या है, और क्या आर्य विदेशी थे या भारतीय। इसके अलावा हिंदू धर्म की उत्पत्ति और उसका अर्थ क्या है सनातन धर्म। चलिए अगले पन्ने पर जानते हैं आर्य शब्द का अर्थ। आर्य का अर्थ श्रेष्ठ होता है। कौन श्रेष्ठ? वो लोग खुद को श्रेष्ठ मानते हैं जो वैदिक धर्म और रीति नियम अनुसार जीवन यापन करते थे। इसके विपरीत जो भी व्यक्ति वेद विरुद्ध जीवन यापन करता था और ब्रह्मा को छोड़कर अन्य शक्तियों को मानता था, उसे अनार्य मान लिया जाता था। आर्य किसी जाति का नहीं बल्कि एक विशेष विचारधारा को मानने वालों का समूह है, जिसमें श्वेत, पीत, रक्त, श्याम और अश्वेत रंग के सभी लोग शामिल थे। अर्थात आर्य शब्द का प्रयोग महाकुल, कुलीन, सभ्य, सज्जन, साधु आदि के लिए पाया जाता है। आर्य कोई का समूह था जो आर्य कहते थे और जिनसे जुड़े थे भिन्न भिन्न जाति समूह के लोग। इस प्रकार आर्य धर्म का अर्थ श्रेष्ठ समाज का धर्म ही होता है। शंकराचार्य ने अपने ऋग भाष्य में आर्य का अर्थ विज्ञ, यज्ञ का अनुष्ठाता, विज्ञ, स्तोता, विद्वान, आदरणीय अथवा सर्वत्र गंतव्य, उत्तम वर्ण, मनु, कर्मयुक्त एवं कर्मानुष्ठान से श्रेष्ठ आदि किया है। आदरणीय के अर्थ में तो संस्कृत साहित्य में आर्य का बहुत प्रयोग हुआ है। पत्नी पति को आर्यपुत्र कहती थी, पितामह को आर्य, हिंदी आजा, और पितामह को आर्या, हिंदी आजी या अय्या कहने की प्रथा रही है। नैतिक रूप से प्रकृति आचरण करने वालों को आर्य कहा गया है। प्रारंभ में आर्य का प्रयोग प्रजाति अथवा वर्ण के अर्थ नहीं बल्कि इसका नैतिक अर्थ ही अधिक प्रचलित था, जिसके अनुसार किसी भी वर्ण अथवा जाति का व्यक्ति अपने श्रेष्ठता अथवा सज्जनता के कारण आर्य कहे जाने का अधिकारी होता था। सज्जनता से पूर्ण श्री रामचंद्र जी को स्थान स्थान पर आर्यपुत्र कहा गया है। विदुर नीति में धार्मिक को, चाणक्य नीति में गुणीजन को और महाभारत के श्रेष्ठ बुद्धि वाले को तथा गीता में वीर को आर्य कहा गया है। महर्षि दयानंद सरस्वती ने आर्य शब्द की व्याख्या में कहा है कि जो श्रेष्ठ स्वभाव, धर्मात्मा, परोपकारी, सत्य, विद्या आदि गुणयुक्त और आर्यावर्त देश में सब दिन से रहने वाले हैं, उनको आर्य कहते हैं। आर्य कौन? पशु, पंछी, वृक्ष आदि भिन्न भिन्न जातियां हैं। उसी तरह मनुष्य भी एक जाति है जिसकी उत्पत्ति का मूल एक ही है। जाति रूप से तो मनुष्य में कोई भेद नहीं है, परंतु गुण, कर्म, स्वभाव एवं व्यवहार आदि में विभिन्नता होती है।
कर्म के भेद से मनुष्य जाति में दो भेद किए जा सकते हैं, आर्य और दस्यु। एक ही परिवार में वेद कहता है कि कर्णवंता यानी विश्वमय अर्थात सारे संसार को आर्य बनाओ। वेद में आर्य के ही पदार्थ दिए जाने का विधान किया गया है। अर्थात मैं आर्यों को यह भूमि देता हूँ। इसका अर्थ यह हुआ कि आर्य परिश्रम से अपना कल्याण करता है, परोपकार वृत्ति से दूसरों को लाभ ही पहुँचाएगा, जबकि दस्यु दुष्ट स्वार्थी सब प्राणियों को हानि ही पहुँचाएगा। अतः दुष्ट को अपनी भूमि आदि संपत्ति नहीं दी जानी चाहिए, चाहे वह आपका पुत्र ही क्यों न हो। रावण के पिता आर्य थे, लेकिन रावण एक दस्यु था। अगले पन्ने पर जानिए आर्य शब्द का अर्थ। आगे की कहानी दूसरे भाग में सुनिए। धन्यवाद।